का कोई सहयोग करना चाहे तो वो मेज जी अध्यापक है, उनके पास जाके अपने राशि जमा करा सकते हैं। प्रथम मां शारदे को प्रणाम। इस आदर्श और पवित्र इस विद्यालय की पावन भूमि को प्रणाम। आज इस विद्यालय से श्रीमती प्रधानाध्यापिका महोदय जी इस राजकीय पद से सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। आज इस सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में इस अभिनंदन एवं सम्मान समारोह के आज के इस भव्य और विशाल कार्यक्रम के मंच उपस्थित श्री माननीय अध्यक्ष महोदय एवं श्रीमान आदरणीय विशिष्ट अतिथिगण, मंच उपस्थित श्रीमती प्रधानाध्यापिका महोदय जी, मंच उपस्थित विद्यालय के आदरणीय समस्त गुरुजन, इस विद्यालय प्रांगण में विराजमान आदरणीय बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, आप सभी महानुभावों की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और आप सभी महानुभावों का ग्राम बालकावास की ओर से अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज इस समय के भाव को देखते हुए आप सभी महानुभावों ने श्रीमती प्रधानाध्यापिका महोदय जी के मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए इस विद्यालय के प्रति इतनी बड़ी श्रद्धा रखते हुए अपने बहुमूल्य समय में से कुछ समय दे करके आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ सादर उपस्थित हुए हैं। आप सभी महानुभाव बहुत बहुत सम्मान के पात्र हैं। आज हमारा और आप सभी महानुभावों का एक परम सौभाग्य है कि आज हम जो चरित्र की दृष्टि से, ईमानदारी की दृष्टि से, सहयोग की दृष्टि से और अनुशासन घने व्यक्तित्व नेक इंसान के अभिनंदन और सम्मान समारोह में उपस्थित होने का और ऐसे अवसर पर मंच उपस्थित हमारी महान विभूतियों से कुछ मार्गदर्शन लेने का एक सुनहरा अवसर मिला है। मैं समय के अभाव को देखते हुए आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ऐसे अवसर पर श्रीमती प्रधानाध्यापिका महोदय जी की कड़ी मेहनत और उनके सहरे कार्यों की महिमा मंडन करने के लिए कुछ संक्षिप्त शब्दों में संबोधन करने की अनुमति लेना चाहूंगा। मेरे साथियों, आज का जो ये पल है एक मिश्रित पल है, जिसमें आज मुझे भी बोलते हुए खेद हो रहा है। खेद इस बात का है कि आज मेरी मातृभूमि बालकावास से और इस विद्यालय से एक होनहार और काबिल इंसान अपने बीच से विदाई लेकर के जा रहे हैं। वैसे देखा जाए तो ये विदाई जो सेवानिवृत्ति जो शब्द है, ये कोई चिंताजनक और निराशाजनक शब्द नहीं है, ये उत्साहित शब्द है। जिस प्रकार से शरद ऋतु के बाद में बसंत ऋतु आती है, ऋतु परिवर्तन होता है, उसी प्रकार से सेवानिवृत्ति के बाद में एक नया जीवन शुरू होता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि श्रीमती प्रधानाध्यापिका महोदय जी का पद के प्रति जो कर्तव्य का पालन है वो हमारे जीवन में, हमारे भविष्य के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। जहाँ तक मेरे को जानकारी में है, महोदय जी को अपने इस विद्यालय में लगभग 4 वर्ष 10 महीने का कार्यकाल हो गया है। इन्होंने इस कार्यकाल के दौरान मैं महोदय जी सही आवाज आप 2 नंबर में करिए, ज्यादा मत करिए, 2 नंबर में यहाँ खड़े रखे मोबाइल, ठीक है ना? और भी अभिनंदन करता हूँ। मेरे साथियों, मैं बताना चाहूंगा, इस प्रकार के जो पद हैं, पद चाहे प्रशासनिक हो, पद चाहे राजनीतिक हो और पद चाहे सामाजिक हो, वो भगवान के असीम अनुग्रह से, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से और हासिल होते हैं। कुछ है जनता को लाभ दे पाते हैं और स्वयं का सम्मान करा पाते हैं। मैं कहना चाहूंगा, भगवान ने पक्षियों में गिद्ध पक्षी को सबसे ऊंचा स्थान दिया है, सबसे ऊंची उड़ान भरता है, लेकिन उनकी नकारात्मक सोच के कारण उनकी दृष्टि नीचे रहती है और वो भी एक सड़े गड़े मांस पे रहती है। पद पे रह करके मैं ये कहना चाहूंगा कि कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखें। और जिन लोगों को पद के प्रति अहंकार प्रवेश कर जाता हूँ, लोगों को मैं इतिहास में ले जाना चाहूंगा कि तन मद धन मद राज मद ये घटत घटत घट जाए, चौथा मद एक नीति का आदर्श का जो भट्ट बढ़ जाए। तन का मत, धन का मत और राज का मत, इनका किसी प्रकार का स्थायित्व नहीं है, लेकिन जो नीति आदर्श और जो कर्तव्य का जो मद है वो उसको भूतकाल को दर्शाया जाता है और भविष्य भी उज्जवल उन लोगों का ही रहता है। मैं बताना चाहूंगा, जिन लोगों ने पद का दुरुपयोग किया है,
हम और आप लोग तो क्या है, पद दुरुपयोग किए 3 जड़े रहे न ताकर वंश, तीनों ताड़ा दे गए रावण कौरव कंस। जिन लोगों ने पद के प्रति जो दुरुपयोग किया है उनका कभी, आज जो इतना बड़ा सम्मान महोदय जी को मिल रहा है, इनकी पद की प्रति पद का पावर नहीं है, ये इनका जो शिष्टाचार सहानुभूति हमारे गांव के प्रति इन्होंने जो योगदान दिया है उनका ये सम्मान है। अब मैं कहना चाहूंगा कि आप एक बहुत बड़े कार्यक्रम में उपस्थित हैं, समय का आपको पश्चाताप नहीं करना है। गुरु पद से बढ़कर के इस भारत भूमि पर कोई पद नहीं है, लोग अनजाने में इनसे भटक रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अयोध्या के राजा उत्तानपाद की रानी सुरुचि ने भरी सभा में ध्रुव भक्त का अपमान कर दिया था। अपमानित होकर के भयानक जंगल में चला गया। वहां गुरु नारद जी ने एक मंत्र दिया था, उसके प्रभाव से विष्णु भगवान के सिंहासन को डावाडोल करके अटल पदवी प्राप्त, वो गुरु की महिमा थी। सिकंदर का गुरु अरस्तु था। सिकंदर ने अपनी पूछ के लिए, अपनी महिमा और झूठी कीर्ति बढ़ाने के लिए इतनी बड़ी अराजकता फैला दी, लोगों के धन को लूट लिया, खून खराबा कर दिया। लेकिन जब पूरे महान की जो उनको उपाधि मिल गई, उसके बाद में अरस्तु के सामने उपस्थित हुए तो सिकंदर बहुत बड़े खुश नजर आ रहे थे। गुरु ने कहा कि सिकंदर किस बात पे इतने खुश नजर आ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि महाराज मैंने विश्व में विजेता प्राप्त की है। तो उन्होंने कहा कि सिकंदर तेरा पद के प्रति क्या कर्तव्य था? तो इस लोक में क्यों आया था? खून खराबा करने के लिए आया था? अराजकता फैलाने के लिए आया था? तो गुरु ने उनके किया था, अंधकार को मिटा करके उनको अपने जीवन पे पश्चाताप हुआ। उन्होंने अपने वजीर से कहा कि मेरे मरने उपरांत जो ये मेरे हाथ है ये अर्थी से बाहर निकाल देना, तो दुनिया को ये संदेश मिले कि सिकंदर मुट्ठी बांध करके आया था और खाली हाथ इस दुनिया से जा रहा है। मेरे दोस्तों, जो बड़े बड़े महान पराक्रमी राजा थे, उन्होंने भी पद के प्रति लापरवाही का पश्चाताप करना पड़ा था। मैं मेरे प्यारे शिष्य से कहना चाहूंगा कि इस भारत भूमि पर गुरुओं के साथ में ऐसे जिज्ञासाकारी, आज्ञाकारी शिष्य हुए हैं जिनके नाम लेता ही रोम रोम खड़ा हो जाएगा। कबीरदास जी के गुरु परमानंद जी थे। उस समय जातीय भेदभाव था। कबीरदास को सरकार की दृष्टि से देखा गया था। कुछ एक दिन बीतने के बाद में कबीरदास जी की आज्ञाकारिता को देख करके, उनके ज्ञान अर्जित, उनकी जिज्ञासा को देख करके, अनुशासन को देख करके, ईमानदारी को देख करके परमानंद जी का हृदय बर्फ की तरफ पिघल गया और गुरु की वो कृपा हुई कि इतना बड़ा प्रकांड विद्वान हुआ कि 3 किलोमीटर दूर से आने वाले अमुक व्यक्ति के भावों को दर्शा देते थे। इतना बड़ा अंतर्ज्ञानी सत्य हुआ। मैं आपको बताना चाहूंगा, सतयुग में द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य के साथ भेदभाव की दृष्टि से उनका अंगूठा वो गुरुदक्षिणा में मांग लिया था। उन्होंने निसंकोच अपने गुरु के प्रति अंग समर्पित करके इतिहास में अपना नाम रच दिया। एक नहीं, हजारों और लाखों ऐसे इस भारत हुए। मैं प्यारे बच्चों से कहना चाहूंगा कि आपको ज्ञान अर्जित करना है, भविष्य को उज्जवल करना है, मनुष्य जीवन का सदुपयोग करना है, तो कभी भी आप भूल के माता पिता और गुरु परमात्मा के प्रति तन से गलत सोचना बहुत बड़ी बात है। मन से भी सोच लिया तो त्रिशंकु की तरह परिणाम भुगतना पड़ेगा। अब मैं शब्दों को विराम देने से पहले महोदय जी से ग्राम बालागाबास के समस्त ग्रामवासियों की ओर से एक विशेष विनती करना चाहूंगा कि आपके कार्यकाल के दौरान मेरी मातृभूमि बालागाबास के किसी बड़े बुजुर्ग से, महिला से, बच्चे से, युवा साथी से अनजाने में आपको कोई कड़वे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया हो, या कोई व्यवहार में त्रुटि रह गई हो, या कोई ने किसी के प्रति कोई भ्रांति पैदा कर दी हो, तो आप बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भ्रांति के, किसी भी प्रकार की बुराई पले बांध करके नहीं ले जाएंगे। और जिस दिन आप हमारे भावनाओं के साथ में अपना स्थान ग्रहण किया था, उन अच्छी भावनाओं और आशाओं के साथ में यहाँ से विदाई लेने की कृपा करेंगे। मैं मेरे समस्त ग्रामवासियों की ओर से एक विशेष विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आज आप मेरी मातृभूमि से
और इस विद्यालय से अपने पद से दूर हुए हैं, मेरे गाँव वासियों की भावनाओं से और दिल से कभी दूर नहीं होंगे। जहाँ भी अपनी मातृभूमि पर या अपने निवास स्थान पर आप हमारे को दुख और सुख में याद करेंगे। हम निस्वार्थ भावना से आपके समक्ष उपस्थित होकर के